शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर 10 साला यतीम बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कबीरवाला में निजी स्कूल के प्रिंसिपल 10 साला तालिब इल्म को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। FIR के मतन के मुताबिक यतीम बच्चे के साथ मुलजिम ने ज्यादती की और बच्चे को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। खानेवाल में पुलिस वैन गश्त करने के बजाय बच्चों की टिकटॉक वीडियोस में इस्तेमाल होने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरी शदीद परेशान हो गए। खानेवाल में पुलिस वैन पर बच्चों की बनाई गई टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरियों का कहना है कि पुलिस की सरकारी गाड़ियां आवाम के तहफ्फुज़ के लिए हैं, तफरी और सोशल मीडिया के लिए नहीं है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस वैन को टिकटॉक में इस्तेमाल करने का फौरी नोटिस लिया जाए। इनका कहना था कि DPO गफलत बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि पुलिस का वक़ार बहाल हो सके और आवाम के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कंडोयारो के करीब लिंग रोड के मुकाम पर पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान जुर्म के इरादे से फातिमा मुरी पुल पर मौजूद डाकुओं से मुकाबले के दौरान एक मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और इनके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू को कंडोयारो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी डाकू की शिनाख्त मंसूर घांगरों के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक गांव बख्श अली घांगरों से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस है। घोट की पुलिस की बड़ी कामयाबी। कार्रवाई भत्ताखोरी में मुलव्वस बाइक स्नैचर की बड़ी गैंग पकड़ ली। गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार करके 9 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। इसी पर मजीद बता रहे घोटकी से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज राना इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। की पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद और डाकुओं की सहूलतकारी करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 9 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। DSP घोटकी की सरबराही में SHO घोटकी मोहम्मद काबिल भयो ने बामा स्टाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ नौयत के संगीन केसेस में मतलूब 5 मुलजिमान, जिनमें वजीर अहमद घोटो, सरवर घोटो, रियाज अहमद घोटो, परवेज अहमद घोटो, असदुल्ला घोटो वालों को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 9 अदद मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक जागरानी गैंग के मुलजिमान डाकुओं लुत्फ जागरानी, नदीम जागरानी, शौकत जागरानी से है। 5 मुलजिमान पक्के पर रहकर तमाम इंफॉर्मेशन जागरानी गैंग को दिया करते थे और इनकी सहूलतकारी में भी मुलव्विस थे। कुछ दिन कबल JDW शुगर मिल की कॉलोनी से 4 मोटरसाइकिलें भी इन्होंने ही चुराई थी और रेमू वाली में रशीद लंजार के घर पर फायरिंग में भी मुलव्विस पाए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान का मुख्तलिफ मकामात पर संगीन नौयत की वारदातों में भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। तमाम मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस की ऐसी कामयाब कार्रवाई पर SSP घोटकी की जानिब से पुलिस पार्टी को शाबाशी का पैगाम भी दिया गया है। कैमरामैन टीम के हमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज घोटकी। कहरोड़ पका में जराइम की जिंदगी गुजारने वाले हाजी मोहम्मद आबिद ने मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के सामने कुरान पाक पर हल्फ उठाकर जुर्म की दुनिया को छोड़ने और इज्जत और मेहनत की जिंदगी गुजारने का ऐलान कर दिया। कहरोड़ पका के रिहायशी हाजी मोहम्मद आबिद ने बरादरी और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के सामने कुरान पाक पर हल्फ उठाते हुए कहा कि अब वो जराइम की जिल्लत भरी जिंदगी को हमेशा के लिए खैराबाद किए रहे हैं। इनका कहना था कि जुर्म की जिंदगी ने इन्हें हमेशा जिल्लत, रुसवाई, खौफ और पशेमानी दी है। उन्होंने खुले अल्फाज में ऐलान किया है कि अब वो बाकी जिंदगी हलाल रोजी कमा कर और मेहनत मजदूरी करके इज्जत से गुजारना चाहते हैं। हाजी आबिद ने कहा कि वो अपने बच्चों का पेट मेहनत से पालेंगे और माशरे का एक जिम्मेदार शहरी बनेंगे। उकाड़ा हेड सुलेमान की के मुकाम पर भारतीय आबी जारियत की तबाहकारियां जारी हैं, जबकि रेस्क्यू के साथ साथ पंजाब पुलिस भी आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में पेश है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा राशिद
की हिदायत पर क़यादत में पुलिस सैलाब से मुतासर सैकड़ों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लेडीज़ पुलिस मुतासरा ख़वातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। सैलाब से मुतासरा मुतादिद इलाकों में पंजाब पुलिस के जवान मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात कोशां हैं। बहावलपुर में दरियाए सतलज के अतराफ सैलाबी सूरत हाल के खदशात के पेश नज़र कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसरत जमीन ने दरियाई इलाकों का दौरा किया और हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लिया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसरत जमीन ने सैलाब की सूरत हाल और हिफाजती इंतजामात की जायजा लेने के लिए दरियाई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत की है कि तमाम महकमे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करें और अवामुन्नास की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कमिश्नर का कहना था कि दरियाई इलाकों की आबादी और माल मवेशी को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने हेड साइफन, हेड इस्लाम और मुलहका इलाकों में कायम हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर मुताल्लिका हुकाम ने इन्हें पानी की आमद और अखराज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कसूर में दरियाए सतलज की बुलंद होती लहरें खतरे की घंटी बजाने लगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने सैलाबी इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन की मुश्किलात सुनी और रिलीफ इंतजामात का जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने शदीद बारिश के बाद दरियाए सतलज की सैलाबी इलाकों का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाकिर के सीख साद, शेखुपुरियाँ, गोहर जागीर, ततारा, कामिल समेत मुख्तलिफ देहातों का मुआयना किया। ज़िली इंतज़ामिया ने इन्हें किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया गया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुतासरीन को फौरी इनखला की हिदायत की और कहा कि सैलाब मुतासरा खानदानों को रिलीफ फराहम करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका कहना था कि हुकूमत मुश्किल वक्त में मुतासरीन को हरगिज तनहा नहीं छोड़ेगी। वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने कहा है कि तमाम महकमे और अफरादी कुव्वत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक हैं और मुतासरा इलाकों से लोगों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हैदराबाद में रबी अव्वल की आमद के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में चरागां और जुलूसों की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरियों का जोश व खरोश भी इतनी है। शहर भर में मसाजिद, इमाम बारगाहों और इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया जा रहा है, जबकि जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि जुलूसों के रास्तों पर नकासियाब के मसाइल हल कर दिए गए हैं और अमला तीनों शिफ्टों में मौजूद रहेगा। इधर उलमाए कराम और समाजी रहनुमाओं ने इंतजामिया के इक़दामात को खुश आइन करार दिया। मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायन शान और भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। तमाम मतलूबा इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ गौरी की ज़ेर सदारत इजलास में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मेयर ने कहा कि रैलियों और जुलूसों के रास्तों पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाएगा। बारिश के पानी की निकासी के लिए डिस्पोजल पंपिंग मशीनों के जरिए 3 शिफ्टों में अमला तैनात है। इमारतों को चिरागा किया जाएगा और तमाम अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इजलास में डिप्टी मेयर सुमैरा बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन, SP हेडक्वार्टर फजल हक चांडियो समेत उलमाए कराम और अफसरान ने शिरकत की। फतेहपुर में रबी अव्वल का चांद नजर आते ही पूरे मुल्क में खुशी और अकीदत का समा छा गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों, मोहल्लों, गलियां और मसाजिद को सजाकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम से। सोना आया ते सजे गए ने गलियां बाजार फतेहपुर में आज मौजूद हैं। जश्न
عید میلادالنبی کے حوالے سے 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی لوگوں نے جو ہے وہ بازاروں کا رخ کر لیا ہے. وہ جھنڈیاں خرید رہے ہیں, اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں, مساجد کو سجا رہے ہیں, گلی بازاروں کو سجا رہے ہیں. سونے کی آمد پر جو لوگ ہیں وہ خوش دلی سے وہ اپنی خریداری کر رہے ہیں, جھنڈیاں اور درود و شریف کی صدائیں جو ہیں وہ بلند کر رہے ہیں. اسی ایک علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ مسلمانوں کی پہلی اور آخری عید ہے, بڑی عید ہے ماشاءاللہ. باقی بھی جو 2 عیدیں ہیں وہ بھی اس عید کے صدقہ سے ملی ہیں. تو میں الحمدللہ اس وقت خالد بھائی کی دکان پہ میں موجود ہوں. تو الحمدللہ پورے فتح پور کو اور اہل علاقہ کو بارعیت یہاں سے سامان ملے گا اور ہول سیل ریٹ پر ملے گا. تو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, بڑھ چڑھ کر یہ عید میلاد النبی کا جشن منانا چاہیے, اپنے گھروں کو سجانا چاہیے, گلی محلوں کو سجانا چاہیے. تو یہاں پر آپ کو مساجد کے لیے, گھروں کے لیے, بازاروں کے لیے تمام تر جو سامان ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں. محمد اسلم ملک, میٹرو 1 نیوز, فتح پور. حیدرآباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا, جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء, تاجر برادری اور افسران نے شرکت کی. اجلاس میں جلوسوں کے روٹس, مساجد کے اطراف صفائی, نکاسی آب, اسٹریٹ لائٹس کی مرمت, قبرستانوں کی دیکھ بھال اور مچھر مار اسپرے جیسے اقدامات پر تفصیلی بات چیت ہوئی. ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ پینے کا پانی, بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے, جبکہ اسپتالوں میں ایمرجنسی سہولیات, ادویات اور ایمبولینسز ہر وقت دستیاب رہیں. فائر بریگیڈ اور سیکیورٹی ادارے بھی ہائی الرٹ رہیں. 12 ربیع الاول کو شہر کو روشنیوں سے سجایا جائے گا اور 10 ربیع الاول کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے علماء کانفرنس اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگی. نینا میں ربیع الاول کے استقبال کے طور پر ایک روحانی محفل نعت کا انعقاد کیا گیا. یہ محفل کیسر کھوکر اور نبیل خالد کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی, جہاں عقیدت مندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. محفل نعت کی صدارت پیر سید ذاکر حسین شاہ جماعتی نے کی, جبکہ نگرانی پیر سید رضا حسین شاہ جماعتی اور قیادت پیر سید حبیب شاہ جماعتی نے کی. محفل میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پیش کیا گیا. کامیاب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر اہل علاقہ اور سیاسی و سماجی شخصیات نے کیسر کھوکر, نبیل خالد اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی. گجرات میں ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مشعل برادری ریلی نکالی گئی, جس میں مذہبی جماعت اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی. ریلی جی ٹی ایس چوک سے شروع ہو کر فوارہ چوک, کابلی گیٹ اور رام تلائی روڈ سے ہوتی ہوئی واپس ایس جی ٹی ایس چوک پر اختتام پذیر ہوئی. شرکاء نے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. راستے میں تاجر تنظیم اور سول سوسائٹی کی جانب سے ریلی کے شرکاء پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں, جبکہ آتش انار بھی جلائے گئے. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت مذہبی عقیدت و جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. قصور میں دریائے ستلج کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پولیس ریسکیو آپریشن جاری ہے. متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. ڈی پی او کی قیادت میں پولیس سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف عمل ہے. پولیس اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن کے دوران خواتین, بچوں اور ضعیف شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. اسی دوران دیہاتوں میں جا کر کروڑوں روپے مالیت کے مال مویشی بھی بچائے گئے. پولیس نے متاثرین کا سامان اٹھا کر محفوظ جگہوں تک پہنچایا اور اعلانات کے ذریعے لوگوں کو فوری انخلاء کی ہدایت کی. یہ آپریشن تھانہ گنڈا سنگھ, عثمان والا اور گنگن پور کے دیہاتوں میں کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پولیس متاثرین کی خدمت اور حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں.
MS हेड क्वार्टर अस्पताल कहरोड़ पका ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, मरीजों की इयादत की और इलाज मुआवजे की सहूलियात समेत अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। MS तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल कहरोड़ पका डॉक्टर अहमद खादिम ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। इसी दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और इलाज मुआवजे की सहूलियात, अमले के रवैये और दस्तयाब अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया। MS डॉक्टर अहमद खादिम ने इस मौके पर कहा है कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना इनकी अव्वली तरजीह है और इस मकसद के लिए अस्पताल के तमाम शोबे दिन रात कोशां हैं। गुजरात में कारोबार और जायदाद पर कब्जा हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हमें इंसाफ दिलाएं। 6 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, ये कहना है एक बेवा खातून का जिसने मेट्रो 1 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। मजीद अहवाल बता रहे गुजरात से राना मोहम्मद नजीर। में अनोखी गंगा बह रही है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस 2 बार गए, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस 1 बार गए और 6 साल से सरकारी दफातरों में धक्के खा रहे हैं। इनकी जायदाद और कारोबार पर कब्जा हो चुका है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि वज़ीर आला का विज़न इंसाफ 2 गुजरात में नाकाम हो चुका है। मेरे साथ मोहतरमा मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। मोहम्मद यूसुफ बाबा टिक्का शॉप की जो है वो अहलिया हूँ, उनकी डेथ हुए 6 साल हो चुके हैं और 6 साल से ही मेरे मियाँ के कारोबार और मेरे मियाँ के प्रॉपर्टी पे जो है ना वो ये तारक जावेद लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है और 6 साल से ही मैं सरकारी दफातर के जो है वो धक्के खा रही हूँ। उनमें मैं सी साहब के पास भी गई और DC साहब के पास भी गई, मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश है कि हमें जो है वो इंसाफ दिलाया जाए और हमारी प्रॉपर्टी पे और कारोबार पे जो नाहक कब्जा हुआ हुआ ना वो छुड़वाया जाए और तारक जावेद के खिलाफ जो है ना वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी एक बेटी भी है और हमारे इस टाइम पे माली हालात जो है वो बड़े तंग हैं, तो बराए मेहरबानी मेरी मदद की जाए। जी बिल्कुल, ये आपने बात सुनी, ये जायदाद का मामला है, कारोबार का मामला है। जब किसी की जायदाद छीनी जाए, कारोबार छीना जाए तो उसके घर में फाका नशी आती है और ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए मेरी जायदाद और कारोबार वापस दिलाया जाए। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कबूला शरीफ में 62 अफराद ने मेहनत कश के विरासती रकबे का जाली इंतकाल करवाकर कब्जा जमा लिया। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रहा है। कबूला शरीफ में कोऑपरेटिव सिटी के अलॉट शुदा रकबे पर 62 अफराद ने मुबैना तौर पर जाली कागजात के जरिए कब्जा जमा लिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि अलॉट किया गया रकबा कानूनी तौर पर फरोख्त ही नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद मुख्तारनामा खास को बेनामे में तब्दील करके रकबा इनके नाम मुंतकिल करवा लिया गया है। मुतासरा खानदान का मौक़िफ़ है कि 62 अफराद ने धौंस धांधली से ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जबकि वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी इंसाफ की अपील कर रहे हैं। हैदराबाद का कदीम कब्रिस्तान भट्टी गोट कब्रिस्तान में नकासी आब का निज़ाम दरम बरम है। कब्रिस्तान में आए रोज़ बारिश का पानी जमा होने से कब्रें मस्मार हो रही हैं। हमारे नुमाइंदे हसन रजा कुरैशी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। जहाँ हैदराबाद की गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा है, वहीं जो है वो भट्टी गोट कब्रिस्तान हैदराबाद का कदीमी कब्रिस्तान है, जहाँ सीवरेज का पानी और बरसाती पानी अब तक नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से कब्रों पे आने वाले लवाहिकीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस किस्म की परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहने का मकसद ये कम से कम आज से 5-7 साल इस कब्रिस्तान को खस्ता हालत में देखते हुए परेशान हो गए। मेरा बच्चा यहाँ पे सानिया पेटाबाद के अंदर तकरीबन 15 से 16 सानिया पेटाबाद के जो शहीद हैं वो इस कब्रिस्तान में दफन है। हमारा रोज़ का मामूल है यहाँ पर आना ना। हम डेली की बेस के ऊपर वीडियो छोड़ते हैं और बात करते हैं MPS से, MNS से, लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा का खौफ करें, यहाँ पर काम करवाएं, क्योंकि हमें भी मरना है, इस कब्रिस्तान में आना है। ये पानी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल का मकसद ये हो गया है कि सालों साल यहाँ पानी होता है। और हम MPS को, MNS को, चेयरमैन को, जो भी है DC काशिफ शोरो, जाम खान शोरो, उनसे मुतालबा भी करा, हाथ जोड़कर मिन्नतें करके समाजत करके कि खुदारा कब्रिस्तान को देखें, हमें भी मरना है, हमें भी इस मट्टी के नीचे आना है। लेकिन मेरे को लगता है इन लोगों के बिल्कुल ज़मीर मर गए हैं।
ये सुनते ही नहीं है, यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं कि क्योंकि इनको सीट का नशा है और पैसों का नशा है। जी आपने सुना, इनका यही कहना था कि इंतज़ामिया की गफलत के बाइस जो है वो हज़ारों कब्रें जो है वो पानी में डूबी हुई हैं और इंतज़ामिया कोई भी नोटिस नहीं ले रही है। जी सुथरा पंजाब का नारा लिखने तक ही रह गया और कागजी कार्रवाई में गूंजने लगा। पीर उमर कब्रिस्तान गंदगी का ढेर ज्यादा और कब्रिस्तान कम नजर आने लगा है। अहले इलाका के लोग अपने भानों का गोबर और घर का कचरा कब्रिस्तानों में फेंकने लगे हैं और मस्जिद और दरबार को जाने के लिए लोग परेशान हैं। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर असगर से। मुल्तान के इलाका मुमताज़ाबाद में पीर उमर कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पे कब्रिस्तान के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। इलाका मकीन यहाँ पे गोबर फेंकते हैं, अपना कूड़ा करकट आके फेंकते हैं। कब्रिस्तान जो है ना ये इबरत की जगह है। यहाँ पे सरापा एहतजाज है। मेरे साथ अहले इलाका, उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की एंट्रेंस की जगह है। आधा शहर मुल्तान का यहाँ पर अपने जनाजे मैयतें दफनाने के लिए ले आते हैं और अहले इलाका यहाँ पर सारा कूड़ा क्रिकेट डालता है। कोई बकरी मर जाए, कुत्ता मर जाए, यहाँ पर जो है ना डाल जाते हैं। तो जब वो लोग नमाज अपना दफनाने के लिए आते हैं, फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैं आला हुकाम से जो है अपील करूँगा कि इस कब्रिस्तान से इस पॉइंट को हटाया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना यह है कि कब्रिस्तान के तकद्दुस को ख़राब ना किया जाए, कूड़ा क्रिकेट यहाँ ना फेंकें। हमें जो है ना कोई प्लाट मुहैया करें जो हम अपना कूड़ा क्रिकेट वहाँ फेंकें और कब्रिस्तान को साफ़ सुथरा रखें। मेरे साथ एक और महल्लेदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कारी साहब ने फरमाया कि ये लोगों की इबरत की जगह, यहाँ पे लोग मरने के बाद आते हैं, तो हमें इनसे इबरत हासिल करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट फेंकना चाहिए। ये तो बहुत बुरी बात है। कल को हमने भी यहाँ पे मरना है, आना है, हमें भी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। हमें यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल, कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए। ये इबरत की जगह है। कब्रिस्तान के तकद्दुस को पामाल ना करें, कब्रिस्तान को साफ़ सुथरा रखें। अहले इलाका का यही कहना है। कैमरा टीम के हमरा असगर कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। खानेवाल में सिविल लाइन में सीवरेज सिस्टम की खराबी के बायस सड़क और गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। वक्त पर सफाई ना होने के बायस इलाका मकीनों की जिंदगियां अजीरन हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज अहमद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि सुथरा पंजाब, लेकिन खानेवाल में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। शहर के गुंजानबाद इलाके सिविल लाइन में सीवरेज सिस्टम की खराबी और मुअस्सर सफाई का निजाम न होने की वजह से गुज़श्ता एक साल से सड़क और गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जो तोफन पिलाने के अलावा वहाँ के रहने और गुजरने वालों के लिए अजाब बना हुआ है। सिविल लाइन में सालों से सीवरेज के पानी की वजह से इर्द गिर्द रहने वाले अफराद का कहना है कि गंदे पानी से उड़ने वाली बदबू और उसमें पैदा होने वाले मच्छरों ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। ये पानी का असर जो सा काफ़ी अरसे से है, साल 2 साल हो गए इसको ये चीज़ करते नज़र आते हुए। हमें इसका मुतबादल रास्ता होने का कोई सोर्स हो, फिर भी इंसान खामोश हो जाए। महल्लेदारों में अब शदीद जो मायूसी भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अमल दरामद नहीं हो रहा। दरखास्तें दी जाती हैं तो दाखिले दफ्तर करके खामोश हो जाते हैं। ये पानी गंदा गटर का सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, 2 अरसा दराज से पानी खड़ा हुआ है, 2-3 साल हो गए इसको, और कोई मुतबादी रास्ता भी नहीं यहाँ से गुजरने के लिए। महल्ले वाले परेशान हैं, नमाजी गुजरते हैं यहाँ से, जिनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। पानी में से गुजरते हैं, उनके कपड़े नापाक होते हैं। यहाँ पे सामने रसर स्कूल है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं पानी की वजह से। यहाँ पे मच्छर, डेंगू की बीमारियाँ का बहुत फैल रही है। सालों से सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से तंग आए शहरियों ने अरबाबे इख्तियार से इस मसले के मुस्तकिल हल की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मुमताज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे इंसदाद डेंगू की मुहिम के तहत वाह कैंट और गिरदोनवाह में मौजूद शादी हॉल्स पर महकमा सेहत की जानिब से मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में ग्रीन एलमार की डेंगू कार की बड़ी तादाद में बरामद हुई है। वाह कैंट में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत की टीमें मुतहरिक हैं। ग्रीन एलमार की डेंगू लार्वा बरामद होने पर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की हिदायत पर तहसील हेल्थ इंस्पेक्टर शाहिद इकबाल, हेल्थ इंस्पेक्टर बिलाल अहमद खालिद और सुपरवाइजर साकिब खान ने फौरी कार्रवाई करते हुए शादी हॉल को सील कर दिया। केस को मजीद कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर रेफर कर दिया गया है। शादी हॉल मालकान की गफलत और सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से पानी का जमा होना डेंगू के फैलाव के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शादी हॉल में बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा की
मौजूदगी मुताल्लिका हुकाम के लिए एक सवालिया निशान है। खानेवाल में महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसिल हॉल में बच्चियों के मुहलिक मर्ज सर्विकल केसेस के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान ने की। सर्विकल केसेस के हवाले से जिला कौंसिल हॉल में आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर हादी हुसैन, डॉक्टर्स, महकमा सेहत और दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन समेत तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने खिताब करते हुए कहा कि जिला खानेवाल में बच्चियों की मुहलिक मर्ज सरतान रहम से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम 15 सितंबर से शुरू होकर 27 सितंबर तक जारी रहेगी। सेमिनार के बाद सर्विकल केसेस के हवाले से एक आगाही वॉक भी निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान ने की। डिप्टी खानेवाल महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसिल हाल खानेवाल में बच्चियों के मुहलिक मर्ज सर्विकल कैंसर बारे सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान ने की। सेमिनार में खानेवाल CEO हेल्थ डॉक्टर हादी हसन, डॉक्टर्स, महकमा सेहत और दीगर महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान का कहना था कि ज़िला खानेवाल में बच्चियों के मुहलिक मर्ज सरतान रहम से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम 15 सितंबर से शुरू होगी और 27 सितंबर तक जारी रहेगी। सर्विकल कैंसर मुहिम में 9 से 14 साल की तमाम बच्चियों को सर्विकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। सर्विकल कैंसर मुहिम में 2,10,803 बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। महकमा सेहत सर्विकल कैंसर बारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम करेगी। वालिदैन अपनी 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्विकल कैंसर वायरस की हिफाजती वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आखिर में सर्विकल कैंसर बारे आगाही वाक भी मुनक़िद हुई। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुल्तान की सब्जी मंडी में छापा मार कर दुकानदारों को तंबी और जुर्माने किए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात, वाइल्ड लाइफ और जंगलात कमल लियाकत ने डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात डॉक्टर राबिया नौशीन के हमरा सब्जी मंडी का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान दुकानदारों के शॉपर्स चेक किए गए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर प्लास्टिक शॉपर्स इस्तेमाल करने पर एक दुकानदार को मौके पर जुर्माना भी किया गया और शॉपर जब्त कर लिए गए। इसी मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल हर सूरत ख़त्म करना होगा। दूसरी जानिब शहरियों और दुकानदारों में कपड़े के बैग तकसीम किए गए और आवाम को माहौल दोस्त मुतबादिल इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई। माहौलियात के हुकाम का कहना है कि प्लास्टिक शॉपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा ताकि साफ और सेहतमंद पंजाब की जानिब पेशरफ्त मुमकिन हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दही रानी प्रोग्राम का आगाज जारी है। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में दही रानी प्रोग्राम के हवाले से मैडम शाजिया रहमान की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सोशल वेलफेयर ऑफिसर शोरकोट सोहेल अख्तर, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर ADL, सीनियर नायब सदर वेलफेयर और नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच ऑफिसर से दरख्वास्त दहिंदेगान की वेरिफिकेशन ली और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हर जिला में दही रानी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत गरीब और मुस्तहिक बच्चियों के लिए जहेज का सामान फराहम किया जाएगा ताकि जहेज की वजह से शादियों में रुकावटें दूर की जा सकें। आवाम को चाहिए कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पतोकी में रोजा माइंस की फल सफाई ना होने से किसानों को नहरी पानी की शदीद कमी का सामना है, जिस पर किसान सरापा एहतजाज हैं और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। महकमा इनहार छांगरा मांगा की मुबैना लापरवाही और करप्शन के बायस रोसा माइंस की फल सफाई और घास काटने का काम अरसा दराज से नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि कई सालों से वो अपनी मदद आप के तहत नहर की सफाई करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पानी की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि नहर के मुख्तलिफ मकामात के मौके टूटने की वजह से पानी ज़ाया हो रहा है और SDO छांगा मांगा इनकी दादरसी करने से गुरेजा हैं। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आबपाशी से फौरी नोटिस लेकर नहर की सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।